बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। इसका विषय है कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमान इस पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है भाई साहब। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आपका रतनगढ़ में आगमन हुआ है। हमारे कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का ये जो विधानसभा कार्यालय है इसके अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब मैं श्रीमान अभिनय सिंह महर्षि, आप हमारे लोक लाडले जननेता हैं, आपसे मेरा निवेदन कृपया भाई साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। इसी क्रम में अर्जुन सिंह जी ब्रासा, आपसे निवेदन कि आप शॉल पहना के स्वागत करें। ठीक है। वो अहमदाबाद की घटना अहमदाबाद और प्लेन हादसे के कारण नहीं कर रहे हैं, दुपट्टा पहन लिया भी। आप प्रधान प्रत्याशी रहे हैं, आपसे निवेदन है, आप पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं 2 बार, आपसे श्रीमान जयनाथ जंगीर, श्रीमान शोभाल जी मेघवाल, आप बड़ियाना मंडल के अध्यक्ष हैं, गजानंद जी स्वामी, आप छापर मंडल के अध्यक्ष हैं, गजानंद जी स्वामी, बाबूलाल जी प्रजापत, आपसे निवेदन उनका बताएं। आजो राकेश जी आजो। अभियान के अब संयोजक हैं और श्रीमान विधायलाल जी प्रजापत, आप सह संयोजक हैं, कृपया बता रहे हैं। श्रीमान दीनदयाल जी स्वामी, नेता प्रतिपक्ष सांसद है सर। अब माननीय मंत्री महोदय 1 मिनट बैठो, मैं 2 मिनट आपका। सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और बहुत ही ऊर्जावान नौजवान विद्वान आदरणीय अविनाश गहलोत साहब का रतनगढ़ की पावन धरती पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं समझता हूं कि जितने लोग आए हैं स्वागत करने आए हैं तो तालियां इतनी जोर से बजे कि अविनाश गहलोत साहब राजस्थान की विधानसभा में पिछले टेन्योर में हम दोनों साथ साथ में एक ही सीट पर लगातार 5 साल हमारा साथ रहा और मैं देखता था राजस्थान की विधानसभा में इनकी विद्वता, इनके द्वारा दिए गए वक्तव्य, विषय के ऊपर पकड़ और जनता का प्यार निश्चित रूप से इनको मंत्री तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय मंत्री महोदय। आज आप हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, ये हमारा सौभाग्य भी है और हम गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि हमारे बहुत ही विद्वान साथी को राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को ये जिम्मा मिला और आप प्रभावी ढंग से सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने के लिए पूरे प्रशासन को मुस्तैद रखते हुए कार्य कर रहे हैं। बिरमसर के अंदर प्रोग्राम है, वहाँ पर कलेक्टर साहब वगैरह सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय का कल प्रोग्राम आया, माननीय कलेक्टर साहब ने जब प्रोग्राम मुझे भेजा तो उसके अंदर 1 बजे से 2 बजे के बीच का समय रिजर्व रखा हुआ था। तो मैं समझ गया था कि माननीय मंत्री महोदय का स्नेह हमारे प्रति है, तो इन्होंने 1 से 2 बजे के बीच का समय हमारे पास में आने का इन्होंने रिजर्व रख दिया। फिर मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि आप 1 से 2 बजे का समय रिजर्व रखा है, तो बोले क्यों रखा है आप बताओ। तो मैंने कहा हमारे साथ भोजन करना है आपको, तो उन्होंने कहा बिल्कुल यही बात है। तो मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर पधारे। सारे साथी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद लोग हैं, सब स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर कार्यक्रम नहीं था, बिरमसर में कार्यक्रम होने के कारण यहाँ तो आप लोगों को जैसे ही पता चला आप सारे के सारे लोग यहाँ पर आए। मैं आप लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अल्पकालीन नोटिस के तहत ही आप लोग तुरंत प्रभाव से जैसे ही पता लगा, चाहे सारे मंडल अध्यक्ष भी आए हैं, सारे सीनियर लीडर्स भी आए हैं, मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया, पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
49 डिग्री है, 48 डिग्री है, इसके अंदर आप लोग आए। और माननीय मंत्री महोदय आपका भी धन्यवाद देता हूं कि बीकानेर में और उसके बाद चूरू जिले के रतनगढ़ में और उसके बाद आप हनुमानगढ़ जाएंगे तो इस चिलचिलाती धूप के अंदर जब माननीय मंत्री महोदय आ सकते हैं तो हम कार्यकर्ता लोग तो पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करते हैं। फिर आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय सब साथी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद भी दें और हम लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। पहले तो मैं रतनगढ़ के इस सेवा केंद्र में और आपके स्थानीय कार्यालय में माननीय पूर्व विधायक आदरणीय अविनेश महर्षि जी का और आप सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में मीडिया के जो साथी बंधु हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम हमारी बात शुरू करें उससे पहले परसों जो अहमदाबाद के अंदर हादसा हुआ, बड़ी दुखांतिका थी, जिसमें 250 से ज़्यादा के करीब जो हमारे लोग हैं उनका निधन हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है कि जिन्होंने अपने परिवार से किसी सदस्य को खोया है, तो हमारी श्रद्धांजलि उन परिवार के साथ में है, उनकी संवेदनाएं उनके साथ में है। और इसीलिए आपने बड़े मन से स्वागत का कार्यक्रम भी रखा, लेकिन एक थोड़ा सा मन में रहता है कि बड़ा हादसा जब होता है तो भी स्वागत का कार्यक्रम नहीं हो तो अच्छा रहता है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी रहती है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि इतनी धूप के अंदर तो ये शेखावटी का क्षेत्र जिसको डेजर्ट कहा जाता है, उसमें 48-49 डिग्री टेम्परेचर है, आप लोग इतनी गर्मी में इस समय पधारे हैं। वैसे मुख्य कार्यक्रम हमारा हम लोग वहाँ चल रहे हैं, विरमसर में हमारा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी का वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है वो एक अभियान ही नहीं है, बल्कि मैं सोचता हूँ आज की आवश्यकता है और आज की आवश्यकता को कल का आधार मान करके हमें इसमें उपयोग में लेना है, इसमें जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। अभी पौधारोपण का, वृक्षारोपण का, पर्यावरण संतुलन का कार्यक्रम भी हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा अभियान है। एक वंदे गंगा, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। मोदी जी का प्लास्टिक मुक्त अभियान जो स्वच्छता का है वो भी हमें करना है। हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी करना है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो जाएंगे वो कार्यक्रम भी करना है। 26 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है, वो कार्यक्रम भी करना है। आज विश्व का रक्तदाता दिवस भी है, वो भी करना। ऐसे करके हर एक दिन पार्टी के कार्यक्रम के साथ में एक जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम रहता है। आज विरमसर में हम सब लोग यहाँ से चलेंगे और वहीं मुख्य कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ समय नहीं करने पर मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जो अविनेश जी ने बताया, पिछली बार जहाँ हम जब 18 से 23 में विधायक साथ हुआ करते थे, विपक्ष में हम लोग थे, तब एक ही जो हमारी बेंच थी उस पर हम लोग थे और बड़ी मजबूती के साथ में आपने रतनगढ़ की समस्याओं को रखा था, अपने नेता की समस्या रखा। विपक्ष के नाते हमने सरकार के संज्ञान में बहुत सारे जनहित के मुद्दों पर रखा था। लोग सत्ता में सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं है, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं। ये संगठन की जो संरचना है इसको और मजबूत कैसे करेंगे, जब बूथ से लेकर के मंडल तक हम जिला स्तर पर मेहनत करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग रतनगढ़ में बीजेपी के से संगठन को मजबूत करते हुए जीत की ओर बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जनाधार को बढ़ाएंगे। मैं सर्व समाज के लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बाकी बातें जो है हम वहाँ विरमसर के कार्यक्रम में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करो के संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं के आग्रह किया उनसे कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले। और आने वाले समय में चाहे पंचायत राज चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर निकाय के हो, चाहे कोऑपरेटिव के हो, कोई भी चुनाव के अंदर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित ही जीत संगठन की भारतीय जनता पार्टी की होगी और डबल इंजन सरकार को काम करने में आसानी है। गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर जब 48-49 डिग्री होता है तब दिक्कतें आती है। बिजली की जो आपूर्ति और मांग के बीच में गैप बढ़ जाता है, तो निश्चित ही कुछ दिनों की समस्या है। वैसे तो ठीक है, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी समस्या रहती है, तो निश्चित ही इस पर भी अंकुश लगा करके इस पर भी कार्रवाई करके विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी करेगी। ठीक है, धन्यवाद। चल आइए भाई साहब।